अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है ना वो जीसीयू लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के जो है ना एडमिशन के वाले से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आप इसको जो है ना एंड तक जरूर देखिएगा। बीएस के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, टेस्ट डेट, फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप घर बैठे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप इस ये कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप का, ठीक है, व्हाट्सअप पे जो है ना वो आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आप घर बैठे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, मैसेज कर दिया कि नहीं, ठीक है, आपको जो है ना इसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद जो है ना वो अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई का प्रोसीजर देखना चाहते हैं, मतलब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिस यूनिवर्सिटी के भी अप्लाई का प्रोसीजर जो है ना मैंने इसमें बताया हुआ है। ठीक है, 88 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके वाले से मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। ये पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की किन किन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एडमिशन 2025 की प्लेलिस्ट में ये चीज़ें पड़ी हैं, तो आप वहाँ से जाके ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट जो कि पूछ रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसमें भी बता दिया जाए, ठीक है, कि इसके एडमिशन ओपन है और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये 88 यूनिवर्सिटीज़ है जिसका मैंने बताया है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ही हैं। सबसे पहले आपने जो है ना जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर लिखने, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो मेन यूनिवर्सिटी का जो है ना इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का जैसे कि ये इंटरफेस मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, इसको मैं जो है ना सबसे पहले क्रॉस करूँगा। इसमें सबसे पहले जो है ना हम इसकी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। देखिए, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सारी चीज़ें लिखी होती हैं, अप्लाई मतलब कैसे करना है, प्रोसेसिंग फ़ी, ईच एंड एवरीथिंग। तो एक दफ़ा इसको ज़रूर पढ़ा करें काइंडली। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ ये पूछने आ रहे होते हैं कि जो है ना वो प्रोसेसिंग फ़ी कितनी है। ठीक है, तो ये देखिए लिखी है 1000। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं वो ये है कि इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 13 जून है। ठीक है, 27 मई को इसमें जो है ना वो रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। ठीक है, आज जो है ना 26 मई है, मैं एक दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ। 27 मई को जो है इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी और 13 जून इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है, अब मैं आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दूं कि इसमें प्रोग्राम कौन कौन से हैं। देखिए, आप पूरी वीडियो एंड तक सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट में एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो है ना वो बीएस प्रोग्राम मेन कैंपस में कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम मेन कैंपस के लिए हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब यहाँ पे लिखा है कि सेल्फ और मॉर्निंग दोनों। ठीक है, अगर आप इनके प्रोग्राम में से कांटेक्ट करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, तो आप ये वाले कांटेक्ट नंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने कांटेक्ट नंबर दिए हैं, सही है। और सेल्फ और मॉर्निंग में ये है कि सुबह टाइम क्लासेस होती हैं, और सेल्फ सपोर्टिंग में जो है ना वो फीस ज़्यादा होती है और जो है ना वो मेरिट कम होता है। मॉर्निंग सेल्फ सपोर्टिंग का डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मॉर्निंग में मेरिट ज़्यादा होता है, ठीक है, और फीस कम होती है। सेल्फ सपोर्टिंग में मेरिट कम होता है और फीस ज़्यादा होती है, बस ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है, उसके बाद ये जो मॉर्निंग सेल्फ और रेगुलर, ठीक है, रेगुलर मीन्स के सिर्फ जो है ना वो रेगुलर बेस पे एडमिशन होंगे, मतलब ओपन मेरिट पे एडमिशन होंगे। नो सेल्फ सपोर्टिंग नहीं है इसमें। ठीक है, रेगुलर का सिर्फ ये मतलब है। ठीक है, तो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें सेल्फ और मॉर्निंग दोनों के एडमिशन है। बायोलॉजी में रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग के एडमिशन है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में जो है ना वो रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग एडमिशन है। बॉटनी रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग। ठीक है, रेगुलर मीन के ओपन मेरिट, ठीक है, और सेल्फ सपोर्टिंग मीन के जो है ना वो इसका मेरिट कम होगा और फीस ज़्यादा होगी, तकरीबन डबल फीस होती है सेल्फ सपोर्टिंग में। ठीक है, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस होता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटिंग फाइनेंस रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग, केमिस्ट्री कॉमर्स, ऐसे ही जो भी आप प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। इवनिंग और सेल्फ सपोर्टिंग, मतलब आपका प्रोग्राम मॉर्निंग में ऑफर हो रहा है, इवनिंग में ऑफर हो रहे हैं सेल्फ सपोर्टिंग में। ठीक है, मॉर्निंग में इवनिंग में अप्लाई करने सेपरेटली आपने अप्लाई करना है। अगर आपने मॉर्निंग में अप्लाई करना है तो सेपरेटली अप्लाई करना है, इवनिंग में अप्लाई करना है तो सेपरेटली अप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे ही जो है ना वो डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मीडिया, मॉर्निंग और इवनिंग का डिफरेंस क्या है कि मॉर्निंग का मेरिट ज़्यादा होता है और इवनिंग का मेरिट जो है ना वो 4-5% कम होता है। ठीक है, तो मॉर्निंग और इवनिंग में ये डिफरेंस है। और सेल्फ सपोर्टिंग का मेरिट काफ़ी कम होता है। ठीक है, सेल्फ सपोर्टिंग में फीस डबल होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो है ना वो मेरिट कम होता है। डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मीडिया, इकोनॉमी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, इंटरप्रेन्योरशिप, इन्वायरमेंटल साइंस, उसके बाद फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और आईआर। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो लिंग्विस्टिक्स, एलएलबी सिर्फ रेगुलर ऑफर हो रही है। ठीक है, नो सेल्फ सपोर्टिंग, नो इवनिंग। ठीक है, मैनेजमेंट, उसके बाद मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पर्शियन,
डी फार्मेसी, ठीक है, डी फार्मेसी रेगुलर सॉर्टिंग दोनों हो रही हैं। फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी, पंजाबी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी, उसके बाद जो है ना वो ट्रांसलेशन स्टडी, उसके बाद तुर्किश लैंग्वेज, उर्दू और जोलॉजी, ये थे मेन कैंपस। उसके बाद जो है ना वो इसका काला शाह काकू कैंपस जो है उसमें कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं? एग्रीकल्चर, आर्चिव स्टडी, आर्ट्स हिस्ट्री, BFA, ग्राफिक डिज़ाइन, पेंटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, B.Ed एजुकेशन, जियोग्राफी, ग्लोबल स्टडी, हिस्ट्री, और उसके बाद इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, उसके बाद रिमोट सेंसिंग और स्टैटिक्स। ठीक है, 27 मई को रजिस्ट्रेशन ओपन है, 13 जून इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ये तो चीज़ क्लियर कट लिखी है। अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, ठीक है, ये सुन लें, अब सारी चीज़ें इस पर लिखी हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट आके जो है ना वो मैसेज पे ये भी पूछ रहे होते हैं, वीडियो कंप्लीट सुन लिया करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल जाएंगी। ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन्हीं की वेबसाइट से। 1000 प्रोसेसिंग फी है जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपने एक दफ़ा जमा करवा दी वापस नहीं मिलेगी। UBL में आपने जमा करवानी है, वो चलान के ऊपर ही जो है ना वो बैंक का नाम लिखा होता है। ठीक है, ओमनी वगैरह यानी कि जो है ना वो मोबाइल वगैरह से नॉन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, हार्ड कॉपीज और प्रिंट एडमिशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ ऑनलाइन ही यहाँ पे अप्लाई करना है, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। ठीक है, एडमिशन फॉर्म अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ क्रीडेंशियल विद रिक्वायर्ड, मतलब जब आपका मेरिट में नाम आएगा तब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, वो तो सबको पता है कि तभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। ठीक है, प्रोविजनल रिजर्व सीट्स, द कैंडिडेट फ्रॉम द अदर प्रोविंस कैन अप्लाई फॉर टू मेथड्स, मतलब आप किसी और प्रोविंस से हैं तो आप 2 मेथड से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 मेथड्स आर एप्लीकेबल इन, दीज मेथड आर नॉट एप्लीकेबल इन BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है ना वो दूसरे प्रोविंस के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज थ्रू नॉमिनेशन, मतलब बलोचिस्तान, एक जगह सिंध और गिलगित बल्चिस्तान, और सेकंड मेथड इज डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, नॉमिनेशन फॉर द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ KPK एक्सपर्टा इज नॉट रिक्वायर्ड, द मेरिट फॉर द रिजर्व सीट शैल बी डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू GCU मेरिट फार्मूला। ठीक है, तो ये इसमें क्लियर कट लिखा है कि नॉमिनेशन अगर तो नॉमिनेट किया गया है तो वो इन स्टूडेंट को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, अगर तो डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने जमा करवानी है, ठीक है, तो वो KPK एक्सपर्टा के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, बाकी जो है ना वो आप करवा सकते हैं। इसमें जो है ना वो क्राइटेरिया क्या है कि आपके 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। ठीक है, GCU टेस्ट की जो 30% वेटेज है, इंटरव्यू 20%, ठीक है, इंटरमीडिएट के 40% और मैट्रिक के 10%। ठीक है, इसी से आपका मेरिट बनेगा, यानी कि GCU एंटी टेस्ट और इंटरव्यू के 50% वेटेज है और इंटरमीडिएट और जो है ना मैट्रिक की 50% वेटेज है। टेस्ट जो है वो आपकी 21 जून और 22 जून को होगा। ठीक है, दोनों में से एक डेट आपको आ सकती है। स्पोर्ट ट्रायल जो है ना वो 23 जून से 3 जुलाई तक होंगे। कोकुलर एक्टिविटी का जो ट्रायल है वो 23 जून से 27 जो है ना वो जून तक होंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट जो है ना वो स्पोर्ट बेस अप्लाई करते हैं या जो स्टूडेंट कोकुलर एक्टिविटीज़ के बेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो फिर इस इन डेट में जो है ना वो यूनिवर्सिटी अपने पास बुलाएगी और वो जाकर टेस्ट देंगे। टेस्ट सेंटर जो है ना वो बेसिकली लाहौर, फैसलाबाद, ये टेस्ट सेंटर है। ठीक है, सरगोदा, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर एंड कोयटा, जो भी आपको करीब पड़ता है आप उस टेस्ट सेंटर में जो है ना वो टेस्ट दे सकते हैं। सही है, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट नोट फॉर एलिजिबिलिटी। अब इसमें ये बताया गया कि कौन स्टूडेंट जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है कि 50% जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट ने किया हुआ है, ठीक है, पार्ट 1 में, वो एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट इक्वलेंट द फॉलोइंग, जिन स्टूडेंट ने BF में अप्लाई करना है उनका 45% अगर उन्होंने इंटरमीडिएट में किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मगर अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइन और पेंटिंग में अप्लाई करना है तो 45% वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है तो आपके 60% मार्क्स होने लाजमी है इंटरमीडिएट में। ठीक है, अगर आपने डी फार्मेसी में अप्लाई करना है तो भी आपके 60% मार्क्स जो है ना वो होने लाजमी है प्री मेडिकल में। ठीक है, उसके बाद जो है ना एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर BS प्रोग्राम, जैसे कि BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आपको पता ही है कि जो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है, डिप्लोमा वगैरह वाले प्रोग्राम जो है ना वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जो है ना वो आप सबमिट करवा सकते हैं। LLB के लिए लैट टेस्ट कंपलसरी है। ठीक है, ला एडमिशन टेस्ट और साथ में यूनिवर्सिटी का एंटी टेस्ट भी, यानी कि दोनों टेस्ट आपने देने पड़ेंगे। लैट टेस्ट में अब अगर आप पास हैं, ठीक है, 55 मार्क्स हैं, तो आप GCU का टेस्ट दें, क्योंकि लैट टेस्ट की वेटेज इधर नहीं है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में वेटेज है, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसके बाद IIUI में बहुत ज़्यादा वेटेज है लैट टेस्ट की, लेकिन इधर नहीं है। ठीक है, इधर सिर्फ आपने लैट अगर 51 नंबर से पास किया है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, और टेस्ट जो GCU का टेस्ट है उसमें आपके मार्क्स सही होने चाहिए। ठीक है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। BA 1.5 ईयर 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और वो ये सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए, ये जो स्टूडेंट है वो जानते हैं। ठीक है, तो ये सारा इसमें
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब 50% से कम मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डी फार्मेसी है तो उसके लिए आपको 60% मार्क्स कंपलसरी चाहिए। अब अप्लाई किस बेस पे कर सकते हैं? देखिए, फॉर रेगुलर प्रोग्राम एक्सेप्ट LLB और डी फार्मेसी और LLB में सिर्फ आप रेगुलर की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मगर बाकी जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, ये जितने भी प्रोग्राम्स मैंने बताए हैं, सिर्फ LLB और डी फार्मेसी को छोड़ के बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें आप जो है ना वो ओपन मेरिट, उसके बाद एक A लेवल इक्विवेलेंट वाले, और उसके बाद हाफिज़ कुरान की बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोकुलर एक्टिविटीज़ की बेस पे, स्पोर्ट, डिसेबिलिटी की 2 कोटा सीट्स हैं, मिनॉरिटीज़ की सीट्स हैं, ओल्ड GCU जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी सीट्स हैं, और उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंटरनेशनल जो है स्टडी के रिलेटेड जो स्टूडेंट करने आ रहे हैं उनकी सीट्स हैं, प्रोविजनल रिजर्व सीट्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया भी था, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो ट्राइबल एरियाज DG खान की सीट्स हैं और एक्सफाटा की सीट्स हैं, ठीक है। तो ये सीट्स हैं जिनकी बेस पे जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, जैसे ही जिस यूनिवर्सिटी की आप मेन वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो आप इन्हीं की वेबसाइट पे जाकर जो है ना वो ऑनलाइन जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके वाले से जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जो है ना वो BS प्रोग्राम का, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप फीस स्ट्रक्चर कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, ये जैसे मैं एडमिशन के प्रोग्राम पे आया तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे सामने फीस स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगी। ये FSC की है, ये अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम की है, ठीक है। तो मैं इधर यहाँ पे रेगुलर प्रोग्राम्स की सेल्फ सपोर्टिंग की लहदा से फ़ी है, इवनिंग की लहदा से फ़ी है, ठीक है। तो ये आप अपनी फ़ीस चेक करें, ठीक है। रूल्स भी यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो ये बताया गया है कि अगर आप जो है ना वो आप विद इन 10 डेज़ ड्यू डेट अगर आप फ़ी जमा करवाते हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये रूल्स बताए गए हैं, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन, ये एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले। उसके बाद आप अपनी फ़ीस चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ये फ़ी है BS की, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की फ़ी। फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि एडमिशन फ़ीस इन्वॉल्व होती है तो इस वजह से वो कोई 15-20 हज़ार ज़्यादा फ़ीस होती है। फिर सेकंड सेमेस्टर में वो एडमिशन फ़ीस कम हो जाती है, क्योंकि एडमिशन फ़ीस तो आपने एक दफ़ा ही देनी होती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और एडमिशन फ़ीस जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो वो फिर जब वो कम हो जाती है तो फिर वो जो है ना फीस जो है ना वो 15-20 हज़ार जो है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हर यूनिवर्सिटी में होता है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड यही फ़ीस चलेगी। आप अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ से चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिलेंगी। LLB के लिए 1,09,350 सी फ़ीस है, और 82,850 जो है ना वो फीस है जो है ना वो सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड, ठीक है। तो ये रेगुलर क्या है। उसके बाद अगर आप सेल्फ सपोर्टिंग की बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, देखिए अब सेल्फ सपोर्टिंग की क्या फीस है, 1,52,850, ठीक है। यहाँ पे हमने कितनी देखी है, ठीक है, 66,000। तो जो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसकी फ़ीस जो है ना वो डबल होती है एज़ कम्पेयर टू जो है ना वो रेगुलर। तो ये बेसिकली इसमें फ़र्क है। इसकी अब 1 लाख से ऊपर फीस है हर प्रोग्राम की, ठीक है, दूसरे सेमेस्टर से ऑनवर्ड। तो ये बस इसका मेरिट कम होता है लेकिन फ़ीस डबल होती है। इवनिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इवनिंग प्रोग्राम में जो है ना वो फ़ीस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी फ़ीस जो है ना वो क्योंकि इस वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि इसका मेरिट कम होता है, ठीक है। और ये जो है ना इवनिंग प्रोग्राम्स हैं ये आप इनकी जो है ना सारी फ़ीस जो है ना यहीं से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे है। बाकी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है वो यहीं से, ये ऊपर जो है ना ब्लॉक्स दिए हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के वाले से, एकेडमिक के वाले से, ठीक है, लैंग्वेज आर्ट हो, ये सारा चीज़ एडमिशन के वाले से आपको यहीं पे मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। एडमिशन है GCU, और उसके बाद मेरिट लिस्ट आपको यहीं से मिलेगी, ठीक है। वाई GCU आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है ना वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च के वाले से जो है ना वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फीस कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट अवेयर, कैरियर गाइडेंस, काउंसलिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें, अकोमोडेशन, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और ये प्रेस और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप हमसे अप्लाई करना चाहते हैं तो नंबर मैंने शुरू में दिया था, ठीक है। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दो मेरे ख्याल।